नवाज भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 से 4 दफ़ा बात हुई और बड़ी समझने के डिटेल के साथ बात हुई है। ये उनका एक समझने के फैमिली मैटर है। इसके अंदर अगर कोई तीसरा बंदा ना ही इंटर हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है ना तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो नवाज भाई ने मुझे कहा कि नहीं अहमद भाई आप मेरे घर जो है ना प्लीज़ इतनी तकलीफ़ करके मत आइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी दिन के बाद आज आपको थोड़ी सी लुक चेंज नज़र आ रही होगी। ये असल में जब हम नारायण कगान गए थे उस तरफ गए थे तो उस दिन मैंने पहनी, उसके बाद फिर रख दी थी। फिर बेगम साहबा ने कहा कि रखे रखे ख़राब हो रही है, इसको यूज़ किया करो। तो फिर बेगम साहबा ने ज़बरदस्ती उठा के इसको सुबह ना वॉश किया है, इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके इसको जेल वेल लगा के फिर लगा के कंघी वगैरह करके तो फिर अभी कैसा लग रहा हूँ आप सब ने बताना है। ये 1 थैली, ये 2 थैली, ये 3 थैली, ये 4 थैली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अब हो गई ख्वाहिश पूरी। ये अद्दी का सूट है। ख्वाहिश पूरी हो गई। हाँ। कैसा लग रहा? हाँ? मैंने जबरदस्ती पकड़ के सुबह इसको धोया पोया, ये किया, इतने पैसे लगा दिए, किस काम की है? पहले तो 1 घंटा इसको ढूंढा है कि रख के भूल कहाँ गया था मैं। फिर अपने कैमरे वाले बैग में जाके मैंने चेक किया, मैंने कहा टूर पे गया था उस दिन मैंने उतार के उसमें रखी थी, तो फिर वहाँ से जाके निकली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, ये जी बेगम साहबा की फरमाइश। ये कपड़े हैं अभी शहर जा रहे हैं, फिर कपड़ों का अंबार। ये वाला सूट अद्दी का है जो अभी हमारी सिस्टर आई थी, नौशाबा सिस्टर, वो ये एक अद्दी का। अच्छा वो दिखा तो दो मेरा, कुछ। हाँ, क्या क्या लेके जा रही हो? ये अहमद का है, जवाद का है, अक्सा का, जवाद अहमद, 2 अहमद का है, 1 जवाद का है। और इसमें भी मेरा सूट है, ये मुझे साहिबाल से वो उसने दिया था, समीना सिस्टर। थैंक यू सो मच जी। ये रहा। नहीं, ये आदिया का है, शबाना सिस्टर लेकर आई, शबाना का नौशाबा सिस्टर लेकर आई थी। शबान, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे क्यों जा रहे? अच्छा। हाँ जी। और मेरे ख्याल में जी बेगम साहबा ने कहा था कि वो कोई मसाले होते हैं, कुछ होते हैं सोए हुए, कुछ होते हैं खड़े मसाले, तो वो कुछ खड़े मसाले भी लेने के लिए जाना है हमें शहर। अच्छा ये मुझे ये समझाओ कि ये खड़े और ये क्या होता क्या है ये? जैसे तुमने मुझे कहा था कि अहमद मुझे मसालों का मकसद ये होता है जब जो ऐसे ऊपर खड़े हुए होते हैं, कबाब बनाते हैं ना, तो उसमें हम सारा साबुत मसाला डालते हैं। अच्छा, साबुत मसाले को खड़ा मसाला कहते हैं। मैं समझा शायद ऐसे वो। अहमद साहब की फरमाइश पे बनने जा रहे हैं शामी कबाब विलेज स्टाइल। तो जी अभी सबसे पहले तो बच्चों के लिए खाना बना लो, क्योंकि बच्चों के लिए खाना क्या, बच्चे कह रहे हैं अंडे बना दो। हाँ, अंडे बना दो इनको। हाँ जी। उसके बाद फिर शहर चलेंगे। खड़े मसाले लेने। हाँ, खड़े मसाले लेने के लिए फिर शहर चलते हैं। हाँ। अच्छा भाई, बाकी सबको तो अच्छा लग रहा है, अब आपके पापा को आपका पापा कैसा लग रहा है ये तो जरा बताएं ना आप। नहीं, आपके पापा को आपका पापा कैसा लग रहा है? नहीं, आपको आपका पापा कैसा लग रहा है, ऐसे मैंने कहा। जी नहीं, देख लेना। हाँ, ऐसे कहा। हाँ जी, हाँ जी, आपके पापा को आपका पापा कैसा लग रहा है? भूल गया था ना, अच्छा लग रहा हूँ ना। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू। केड़ी सोच सुचेंदा बैठी, कहंदे नाल अलेंदा बैठी। हाँ, नजला ठीक है। हाँ राबिया, अभी अद्दी को सांस लेके चलना है ना डॉक्टर के पास, नजला हो गया बेचारी को ना। ऐसे बैठी हुई है, मैं क्या केड़ी सोच सुचेंदा बैठी, कहंदे नाल अलेंदा बैठी। आदि बहन मेरी नाल। अभी जी हमारे दोपहर का जल्दी वाला खाना जो बनने जा रहा है वो है जी 2 देसी अंडे, एक ये है और 4 वलैती अंडे, और 4 वलैती अंडे हैं जी। 3 बनेंगे। उन मुर्गियों का कुछ पता तो किया? 3 बनेंगे। कितने अंडे दिए, कितने बच्चे दिए? पता नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, पता नहीं, अभी साल छोड़ दे। हाँ। साल के बाद पता करेंगे कि कितने। मुर्गा नहीं है ना उनके पास। मुर्गा नहीं है? हाँ। चलो मुर्गा भी एक उनको दिला देते हैं ना। हाँ, उनके पास अपनी मुर्गियां भी तो है ना। हाँ जी। हाँ, तो फिर मुर्गा एक लेके दे देते हैं। हाँ। तो फिर अभी ऐसे वाले अंडे तो दे रही होंगी ना, वही अंडे तो यहीं पे आऊँ। आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम खानी है? एक दिलवा दूँ? अच्छा, मेरा खुद का भी मूड हो रहा है ना, मैं खुद लेके आता हूँ। बच्चे हमारे पहले ही लेके आ गए, भागो उसको रोको कहीं चला ना जाए, उसको बोलो रुक जाओ हमने आइसक्रीम लेनी है। गांव में ऐसे ही मिलती है चलती फिरती आइसक्रीम।
है किस तरफ है? इस तरफ है। हारण बजा हाँ जियो 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 दिखा के आइसक्रीम चाहती होती क्या हाल है? ठीक हो तबियत ठीक? कानपुर कंपनी, हाँ कानपुर कंपनी। वाह जी वाह वाह जी। हाँ दिया तुम्हारी मम्मा से पूछ के आओ कि कौन सी वाली, ऐसे चॉकलेट वाली खानी है या ऐसे वाली खानी है। ये दिखा के आओ अपनी मम्मा को ना। 50 वाली, ये 50 वाली। हाँ दिखा दूंगी। ये दिखा के आओ, दोनों भाग के जाओ फिर जल्दी से वापस आओ, ठीक है? अद्दी से भी पूछ लेना। इधर सुनो, जवाद को भी ले आओ, अक्सा को भी ले आओ जल्दी। मैंने तो अपने लिए ली है जी ये वाली चॉकलेट। पहला जा रहा है क्यों? सुता पे रहेंगे घर। हाँ ये रोना हर बंदे का है जी। तेल महंगा हो गया, ये महंगा हूं तो वाला ही कुछ घाट थी ना पे तेल जगह नहीं थी ना पे उते। जवाब तुमने कौन सी लेनी है? जल्दी से आ जाओ। अल्लाह अकबर पहले। अच्छा हाँ खुशबू पहुंच गई है। हाँ कैसी वाली खानी है? ऐसे वाली? ये लो ले लो, चलो भागो। आपने कौन सी? कौन सी जौन सी? मैं तो कहता हूँ 10 रुपए वाली ले लो। वाह जी वाह क्या शरीफ बच्चा है। जेरी मंगते सिंह यार तू केरी खम से। हाँ वह खा गए यार, वह खा गए, वह खा गए। कोई भी चीज अपनी मर्जी से खाएगा वरना नहीं। एक खा गए, एक खा गए। अच्छा ये ऐसी चीजें नहीं खाता। कुल्फी अभी हाँ। जवाब तुमने क्या लेना है? अच्छा ये वाली लेंगी तो फिर ये वापस कर दो। ये वाली अपनी मम्मा को दे के आ जाओ, ठीक है? एक वो हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। और अद्दी से पूछ के आई हो? उससे पूछ के आओ जल्दी से कि उसने कौन सी खानी है, जल्दी से। हाँ ठीक है भाईजान जाओ। ओ सॉरी भाईजान बोल दिया मैंने। कोई नहीं जी, चमड़ की जबान है तिलक पम दिए। वाह मजा आ गया जी। तो अपनी खा के दिए ना। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए ये कैसे? ये सुबह का नाश्ता थोड़ी है बेगम साहबा। बच्चे जो मांगते हैं हैं पैसे वाला खाना है? ये प्याज वाला नहीं खाना? नहीं, प्याज वाला मजेदार होता है। जिनसे तुम इनका चॉकलेट का पेट सुनाओ, भरे। चॉकलेट मजेदार है। हाँ जिस चीज से बच्चे राजी है ना वो चीज बना दो। उनको देसी बना देती फिर। नहीं देसी मना कर देते हैं। देसी भी नहीं खाने? नहीं अब ये बंदे जा रहे हैं जी हमारे। ये हम गरीबों के। नहीं मैं तो अभी तक भी जी चटनी से रोटी खाता हूँ। इंसान को अपना ना कभी गुजरा हुआ पल नहीं भूलना चाहिए। हम भूले परसों वाले दिन मैंने चटनी बनाई थी ना, हर दाल की चटनी मैंने परसों वाले दिन बनाई थी। देसी अंडे की जर्दी दिखाना। ये देखेंगे जर्दी बड़ी होती है और बाकी जो है ना मलबा थोड़ा होता है। अब ये फार्मी को तोड़ो, इसका मलबा ज़्यादा होगा, जर्दी छोटी होगी, लेकिन डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है जी। देखें कलर काफ़ी चेंज है, कलर काफ़ी चेंज है। जबरदस्त। इसमें सिर्फ नमक मिर्चें बस। आज फिर वो उसकी रेसिपी दे रही हो कबाब की। हाँ वो पिछली दफ़ा तुमने वादा किया था ना कि जो है ना कबाब वगैरह जो है ना वो बताऊंगी कि गांव में जो है ना हम शामी कबाब कैसे बनाते हैं। अहमद अगर शहर से जल्दी आ गए और चने की दाल गल गई तो हाँ जी चले जी कोशिश करेंगे, अगर बन गए तो, नहीं तो फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो में कहा वो आज ही पक जाएंगे। रोटी खा गया ना वाला जुल्दू डॉक्टर कने टीका लगाओ। हाँ टीका लैसे हो इंजेक्शन लग सही था दवा करांगे तो गोलियां का ना टीका लग से जे सुंदरड़ा पचेड़ा ताप बुखार ये सब कुछ। सिरप का नहीं पीनी? शरबत का नहीं पीनी? क्यों? हाँ गोलियां चलो गिन गिन उनको अगर सिरप नहीं देना, ठीक है ना? नहीं सिरप तो जब देते हैं ना बेगम साहब, जब कोई खांसी हो या कुछ ऐसा हो तो खांसी में भी सिरप देते हैं। नहीं नहीं इतने बड़े बच्चे को नहीं देते सिरप, इसको गोलियां और इंजेक्शन वगैरह लगे। चलें जी खाते हैं जी खाना, खाना खाने के बाद फिर चलते हैं शहर, अद्दी की दवाई भी लेते हैं। बेटा रोटी के साथ जाके खाओ, चलो शाबाश। और उसके बाद जो है ना फिर वापस आते हैं।
बादल देखें जी माशाल्लाह कितना हसीन आ रहा है, कितना हसीन लग रहा है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाना वाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है क्योंकि गर्म होती है ना काफ़ी ज़्यादा। तो अभी निकल रहे हैं शहर की तरफ। एक तो वो कपड़े वगैरह जो दिखाए हैं वो देने हैं, अद्दी की दवाई लेनी है, कुछ घर के लिए सब्ज़ी वगैरह और ये चीज़ें जो है ना वो चल के तो फिर लेके आते हैं। रोटी खा गिरी ना टीका लहसन जुलू, चलो ठीक है। मैं आपको लेने के लिए आ चुका हूँ, और मैं भी आ रही हूँ। आ जाए फिर। कौन सी? एक ये थैली मैं उठा के लेके जा रहा हूँ, बाकी वो दो तुम उठा के ले आओ। वो लेके चलो, मैं अक्सा का नाप ले आऊँ। अक्सा का नाप भी ले आओ और ये 2 थैलियाँ भी लेके आ जाना, हाँ। जल्दी से आओ। आदि सुना तबीयत दा? अच्छा अल्लाह पाक करम से निकल पड़े हैं जी माशाल्लाह से अद्दी को लेके। हाँ जी। तो 2-3 दिन से गाड़ी भी नहीं निकाल के लेके गया हूँ इस तरफ से ना। मेहमानों के आने से पहले की गाड़ी निकली है। हाँ, आज फिर निकालिए। ये देखें जी, अब गाड़ी कैसे गुजरेगी? ये छोटी सी जगह बची हुई है, इधर इसके ऊपर जाएगी। हाँ, ये हर दूसरे दिन तोड़ फोड़ देते। इतना अमीर है ये बाग वाला, लखपति है ये पूरा बाग इसका, लेकिन वो फिर भी एक पैप यहाँ पे नहीं डलवा सक रहा। थोड़ी सी यूँ करो, थोड़ी सी बस, अब सीधी करो, सीधी करो, अब आने दो, आने। ये देखा बम्पर, बम्पर लग गया है नीचे। अगले दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसी रास्ते को लेकर ना, कि मैंने कहा था कि ये भाई रास्ता जो है ना ऐसे हमारा गांव वालों ने बंद कर दिया है, ये वो है। तो कल मैंने एक अजीब सी वीडियो देखी ना जी, कि उसमें एक बंदा कह रहा है कि जी ये विलेज वालों के साथ कुछ बना के रखेंगे तो विलेज वाले भी इनको रास्ता देंगे। और विलेज वालों ने तो अहमद को बंद करा दिया है जेल में। अहमद जेल में है, तो प्लीज जो है ना, राबिया का रो रो के बुरा हाल। पता नहीं घर में बैठ के कैसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम जैसे अगर विलेज में हो ना तो हम धक्के देके विलेज मुझे समझ नहीं आती लोगों की, अपने घरों में बैठ के कैसे आइडिया कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। विलेज में धक्के देके निकालते, क्योंकि उनके अब्बा ने विलेज बनाकर गए थे ना, ये हमारा इलाका सारा बनाकर गए थे, इसलिए हमें वो धक्के देके निकालते थे। अहमद पंजाबियों की मिसाल है, चिट्टी दाढ़ी ते अट्टा खुआर, मिसाल वही। कोई एक्सप्लेन कर रहा होता है जी कि अहमद साहब जेल में बंद हो गए हैं, अहमद की जो है ना वो पता नहीं कितनी बहनें हैं, सब निकल के भाग गई हैं, कोई क्या है कोई क्या। मुझे समझ नहीं आती लोगों की। हसद की आग एक आग होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि बंदे को खुद को। अहमद तो आपके सामने बैठा हुआ है जी, कौन सी जेल में पड़ा हुआ है, मुझे ये तो बता दो आप। अल्लाह अकबर। इसी रास्ते वाली वीडियो पे जो है ना उसने बात की थी कि गांव वालों ने इस वजह से इनका रास्ता बंद कर दिया है कि ये किसी के साथ अच्छा मतलब कि नहीं रहते। और दूसरी बात ये है कि गांव वालों ने तो इसी बात पे उसको बंद करा दिया है जेल में कि तुमने जो है ना रास्ते की वीडियो क्यों बनाई, रास्ते का क्यों किया, वो किया। मुझे समझ नहीं आती कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी सोचें हैं। वही बात है ना, हमसे ज्यादा नॉलेज उनको है भाई हमारी लाइफ के बारे में। देखें हमारे खिलाफ बातें करते ना, लेकिन हमारे जो बहन भाई है ना जाकर उन्हें खरी खरी सुना देते हैं। फिर वही बात आती है कि चिट्टी दाढ़ी के साथ उन्हें जलील होने का ज्यादा शौक हो पड़ जाता है। बस क्या कब्र में लाते लटकी हुई है, लेकिन जलील उन्हें होना है तो होना है उन्हें जलील। देखिए जी कैसे लोग हैं। चलें जी अब पहुंचते हैं शहर। बाकी अहमद के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि वो जेल में बंद है, जेल में से जल्दी आ जाए। मेरा तो रो रो के बुरा हाल है, मैं क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कह तो रहे होंगे कि पता नहीं अहमद भाई कहाँ गायब हो गए। वही मैं राबिया को घर कह रहा था, नहीं मैं घर राबिया को कह रहा था कि दर्जी बेचारे भी उदास है। शाह साहब नहीं है, वो कहाँ गए? शाह साहब आपको सुन के चले गए। कॉल की थी ना शाह साहब को, वो कहते कि नहीं कहीं जाना है, मैं घंटे तक इंतजार करूंगा। लेकिन चलो कोई नहीं, ये भी भाई हैं, इधर रख देंगे ना कपड़े। बंडल बदीज गए सही वाला पहले कोई है ना? अच्छा शादी को ही नाल की दिया सिर्फ एक फ्रॉक रखे थे, जरा साड़ी तक ऑर्डर करना है बस। साड़ी, वो साड़ी वाला मसला आज तक हल नहीं हुआ तुम्हारा? साड़ी वाला मसला, अरे भाई साड़ी वाला मसला का नहीं था हल? वो हाल किसे कहना, वो सारे घर से बाहर है। अद्दी अद्दी दा सूट ही है, लास्ट सूट अद्दी दा जरा बढ़ गया अस्तर वाला। सही सीता आज ना, कोई मसला था कहना? ओके हाँ, उसने पहना हुआ था ना उस दिन वो हमारे उस पे ये यूनिफॉर्म। अच्छा नाप लेके आई हो? नाप भी हाँ जी माशाल्लाह भरे हुए हैं कपड़े। ये देखो माशाल्लाह, ये जेंट्स राबिया ये तीनों मेरे सूट हैं? हैं ये तीनों मेरे सूट हैं? नहीं जवाब के भी हैं और अच्छा आरिफ भाई एक बात बताएं,
आपने भी मुझे बालों में आज पहली मर्तबा देखा है ना। पहली दफा देखा, बस मैं पहले परेशान हो गया, मैंने कहा कौन आ रहा है, कंफ्यूज हो गया मैं। अच्छा अरे भाई ये आज इनकी फरमाइश पे मैंने दोबारा अपने बाल, आपके बाल भी ऐसे हैं कि आप उतार के शैम्पू वैम्पू करके फिर उनको अच्छे तरीके से सुखा के फिर पहन लें। ये गुण नहीं है हमारे पास। सुबह मैं अद्दी को कह रहा था, मैंने कहा तुम्हारे बाल ही में है लहात है, तुझे वाला पा गिन दो, मैं तो अच्छी पा बात है, झड़ते भी नहीं होंगे हमारे तो आए दिन झड़ रहे हैं जैसे आप घुमाते हैं। नहीं नहीं हमारे तो देखो ना माशाल्लाह। एक जुल्फ भी नहीं झड़ेगी। ऐसे जैसा प्यारे लगे। चलो जी माशाल्लाह, आरिफ भाई को कपड़े दे के तो फिर उसके बाद फिर अद्दी की दवाई लेनी है हाँ, मैं तो फिर समझा लूं। हाँ ओके ओके तसल्ली से समझो। क्योंकि लेडीज़ का मसला ऐसा है भाईजान, वो आपके लिए दे के चले गए। लेडीज़ का मसला ऐसा है कि वो कहते हैं, वो उस दिन टिकटॉक पे वो वीडियो थी ना कि तुम शुक्र अदा क्यों नहीं करते हो कि अल्लाह पाक ने तुम्हें मतलब कि एक औरत दी है, वो औरत के जो अगर एक सूट लेना हो तो पूरी कपड़े की दुकान उखड़वा देती हैं, तुम तो खुश नसीब हो कि उसने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है। मैं तो मर्दों की दुकान खुलवा देती बस जी वैसे फनी आती रहती हैं। चले जी कहने भी पछाणिया ना, खा गई ना झटका। हाँ अस्सलाम वालेकुम, झटका लग गया ना। क्या कह रहा था ये अहमद भाई किधर गए? फिर तुमने कहा कि वो आ रहे हैं। साबुन एक लेकर आए, दो लेने थे ना। साबुन एक का है तुमने, चलो एक फिर कल ले लेना आप, बस दो का एक काफ़ी है, खत्म हो काफ़ी है, एक काफ़ी है। आमिर भाई एक तो होंगे सुते हुए मिसाल है जिन्हें सुते पेन, एक होते ने खड़े मिसाल है, वो खड़े मिसाल है डिओ सकूँ। गरम मसाला आ गया, आ गए, हाँ ये आ गया जी माशाल्लाह। काफी दिन से ये कितने के धनिया है? 50 रुपए। ये देखें जी, ये 50 रुपए का धनिया है। क्या वाह करें, वाह वाह, महंगाई ये हो। देखें। ही संगे अद्दी गिद्दी में जद्दी दिखा। हाँ ये बीज हम खुद लेके जा रहे हैं, खुद घर में अपना ही उगा रहे हैं। पालक, धनिया और मेथी। बस अभी फाइनली चलते हैं जी, अद्दी की दवाई लेते हैं डॉक्टर के पास, हाँ जी, फिर वहाँ से निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मौसम जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो रहा है इस वक्त ना। बहुत ज्यादा। कुछ पता नहीं है कि अभी हमारे घर पहुँचने तक बादल जो है, गादल कह रहा था, बादल जो है वो ज़्यादा घने हो जाए। नहीं होगा। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मैं उधर बैठ जाऊंगा गाड़ी में ना, हाँ मैं काकी की दवाई लूँ। क्लिनिक पे जाके ना काकी की दवाई लेके आ हाँ ऐसे कर। ठीक है ना जी। चलो बिस्मिल्लाह, आ जाओ, मैंने गाड़ी लॉक कर दी थी, क्यों ले आए दवाई, इंजेक्शन लग गया। हाँ 2 इंजेक्शन लगे। हाँ दी सुना, हाँ सिरप तो नहीं ली ना, नहीं सिरप नहीं, क्योंकि सिरप ये पीती नहीं है ना। कल भी आना है। गले दर्द है क्या? टॉन्सर है ने। टॉन्सर है? हाँ। ऐसे मतलब ठंडा पानी पीने हाँ, से हाँ, हाँ। मौसम चेंज हो रहा है ना वो कह रहे रबिया, इस कल वजह से ये। एक घंटे दवाइयाँ समझ आई हैं? हाँ मैं समझ गई। समझा ही दवाइयाँ? अच्छा समझा। डिस्प्रिन घर के इसको तो अच्छा नहीं वैसे ये नहीं भी लेती ये ना। गरारे अच्छा। के लिए इसके। हाँ गरारे के लिए अच्छी होती है वैसे। ये घर के लिए ली। चलो ठीक है, चलें अभी हाँ जी। जुलू दी। शहर से वापस आ चुके हैं जी, और माशाल्लाह से मौसम भी बड़ा आउट क्लास बन गया, ज़बरदस्त किस्म का बन गया माशाल्लाह से। जिस दिन से नवाज़ भाई के घर का ये थोड़ा बहुत जो मसला हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक इतने हमें कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इतने कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि आप लोग जाएं और नवाज़ भाई का जो मसला है उसको सॉर्ट आउट करें, उसको हल करें। उसके साथ जो है ना, नवाज़ भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 से 4 दफ़ा बात हुई, और बड़ी समझ लें कि डिटेल के साथ बात हुई है। हाँ जी। बहुत ही मतलब कि हम जैसे एक फैमिली जैसे होती है, नवाज़ भाई के साथ हमारे ऐसे समझ लें कि फैमिली रिलेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरा दोस्त भी है, मैं उसे अपना भाई भी समझता हूँ, क्योंकि दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है, और मेरे ऊपर काफ़ी मुसीबतें आई हैं, उसने मेरा साथ दिया, उसके ऊपर अगर आई है तो फिर पीछे मैं भी नहीं हटाऊँ हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह से। ये नवाज़ भाई को भी पता है, पहले दिन से मुझे पता था, तो उसी दिन जो है ना, जिस दिन इसका व्लॉग नहीं आया था, उसी टाइम मैंने इसको जो है ना कॉल्स मिलाने की कोशिश की, लेकिन 3 दिन राब्ता मेरा कोई भी नहीं हो सका नवाज़ भाई के साथ ना। काफ़ी ज़्यादा परेशान था। 3 दिन के बाद फिर मैंने एक गुस्से वाला मैसेज लिखा ना नवाज़ भाई को, तो उसके बाद फिर जो है ना नवाज़ भाई की रिप्लाई आई और लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अहमद भाई बिल्कुल ठीक है हम लोग, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। उसके बाद फिर हमारी बात हुई ना नवाज़ भाई की और मेरी, तकरीबन 2 घंटे बात हुई। तो उस दिन मैंने नवाज़ को यही कहा कि अगर 1-2 दिन में आपके बच्चे आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप जाके खुद ले आएँ। तो व्लॉग्स के अंदर भी उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने दोस्त वगैरह किसी को रिक्शे वाले को भेजा था, लेकिन भाभी जो है ना वो नहीं आई थी। तो मतलब कि ये उनका एक समझ लें कि फैमिली मैटर है, इसके अंदर अगर कोई तीसरा बंदा ना ही इंटर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उनके फैमिली के खुद अपने घर के हाल हैं, क्या है क्या नहीं है। खैर उसके बाद फिर नवाज़ भाई को मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है ना तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो नवाज़ भाई ने मुझे कहा कि नहीं अहमद भाई आप मेरे घर जो है ना प्लीज़ इतनी तकलीफ़ करके मत आइएगा।
तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मतलब इतनी दूर से तकलीफ़ हो, बच्चों के स्कूल्स हैं और ये चीज़ें। हालांकि मैं काफ़ी दिन पहले का ही पहुँच चुका होता उधर और जो भी मसला है वो हल हो जाता, लेकिन नवाज़ भाई ने मुझे ये ट्रस्ट दिलवाया कि 1-2 दिन में जो है ना मैं अपने बच्चों को जो है ना लेकर अभी आ भी जाऊँगा। नवाज भाई की और अहमद की बात हुई है तकरीबन जुमेरात की हुई है। हाँ जुमेरात हाँ जी। तो बेहतर यही है कि मैंने नवाज़ भाई को कहा है कि इस मामले को जो है ना थोड़ा ठंडा कर लो और जो है ना बिल्कुल सुकून के साथ अपनी लाइफ अपने बच्चों के साथ एंजॉय करो। बच्चों का स्कूल वगैरह भी ख़राब हो रहा है और इस वजह से मतलब काफ़ी डिटेल में बात हुई हमारी। तो मेरी पूरी कोशिश थी नवाज़ भाई की तरफ जाने की, लेकिन नवाज़ भाई ने मुझे यही कहा कि अहमद भाई आप इतनी तकलीफ़ ना करें, इतना दूर आना जाना तकलीफ़ होगी फिर काफ़ी ज़्यादा ना, तो बेहतर है कि आप वहीं रहें, मैं जो है ना इंशाल्लाह इस मसले को हल कर लूँगा। अब अल्लाह पाक बेहतर करे जी, उनके जो भी हालात हैं अल्लाह पाक अल्लाह करे आज के ब्लॉग में भाभी और बच्चे नजर आ जाएं। तो नहीं तो अगर नहीं नजर हमने आए तो आप फिर ये ना रात में समझें फिर कि बात हमने कोई करेंगे। कोशिश नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने की है, हिना सिस्टर ने की है, हाँ जी। मतलब सब ने कोशिश की है। जो नवाज़ भाई को अच्छा लगे जी, तो आप सबका भी जो है ना उम्मीद काफ़ी है कि जो ऐसे कमेंट्स कर रहे थे उन सबको भी जवाब मिल चुका होगा। हाँ जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ दुआ में में याद याद रखिएगा। रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।